नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बागपत के चांदीनगर थाना क्षेत्र में दिन निकलते ही बुजुर्ग की नुकीले हथियार से वार कर हत्या कर दी गई। किसान घर के आंगन में सो रहा था, तभी अज्ञात बदमाशों ने उसकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। घटना के बाद परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौके पर पहुंचे सीओ खेकड़ा और एडिशनल एसपी ने मामले की छानबीन की और थाना प्रभारी को जल्द मामले का खुलासा करने के आदेश दिए। घटना चांदीनगर थाना क्षेत्र के ढिकोली गाँव की है, जहाँ 75 वर्षीय बुजुर्ग किसान सतपाल सिंह की सोते वक्त बदमाशों ने हत्या कर दी। मृतक के बेटे प्रमोद की पत्नी बबीता जब पशुओं को चारा डालने जा रही थी, तभी उन्होंने अपने ससुर सतपाल को उठाने की कोशिश की तो देखा कि उनकी चारपाई के पास खून पड़ा हुआ है और वह मृत पड़े हैं। उन्होंने शव पड़ा देखकर शोर मचा दिया और परिजन मौके पर पहुंच गए, जहां बुजुर्ग के चेहरे और गर्दन पर नुकीले हथियार से वार किया हुआ था। परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। गांव के लोगों को जैसे ही हत्या का पता चला तो गांव में हड़कंप मच गया। मौके पर देखने वालों की भीड़ जमा हो गई। मौके पर सीओ पंगल सिंह रावत और थाना प्रभारी चमन प्रकाश शर्मा मौके पर पहुंचे और गहनता से छानबीन की। उसके बाद शव पोस्टमार्टम के लिए बागपत भिजवा दिया गया। मृतक सतपाल कुछ दिनों पूर्व कुपोषित युवक की कुकर्म के बाद हत्या के आरोप में जेल भेजे गए किशोर का दादा है। पुलिस छानबीन में जुट गई है। थाना चांदीनगर का मैटर है डिकौली गांव का, कि जहां पर सुबह एक सूचना प्राप्त हुई थी। सतपाल नाम के एक व्यक्ति हैं जिनकी चेहरे पर चोट के निशान थे, हमला हुआ था और जिनकी मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई थी। अधिकारियों के द्वारा वहां पर मौके का मुआयना किया गया, शव को कब्जे में लिया गया है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिजनों ने तहरीर दी है, मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। जो भी इसमें संलिप्त होगा शीघ्र ही 2 टीमें गठित की गई हैं, खुलासा किया जाएगा, गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में भी लगातार कोरोना महामारी अब तेजी से अपने पैर पसार रही है। मुजफ्फरनगर में अब शायद ही कोई सरकारी कार्यालय बचा हो जिसमें कोई कोरोना पॉजिटिव ना निकला हो। मंगलवार को मुजफ्फरनगर की एसपी सिटी की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसके चलते जहां 2 दिन के लिए एसएसपी कार्यालय को भी बंद कर सैनिटाइज करने का कार्य किया जा रहा है, तो वहीं एसपी सिटी भी होम आइसोलेशन में रखकर अपना इलाज करा रहे हैं। देखिए 28 से 34 लोग कुल कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं जनपद मुजफ्फरनगर में, और उसमें 1870 लोग ठीक हो चुके हैं और वर्तमान में जो टोटल एक्टिव केसेस हम लोगों का है 923 का इस समय। सर अभी कुछ सीनियर पुलिस अधिकारी भी कोरोना पॉजिटिव आए थे। हाँ, एक सीनियर पुलिस अधिकारी आए हैं और वो होम आइसोलेशन में है इस समय। कल उनका 2 नेट से सैंपल किया गया था तो उसमें पता चला था। सर उनको मिलाकर कितनी जनसंख्या होगी सर पॉजिटिव केस की? टोटल 930 लोग हैं। सर मौत कितने की होगी सर? टोटल डेथ 34 है, 34 डेथ है इस समय। 2 कोरोना पॉजिटिव लोग रहे हैं जिसकी डेथ हुई है। शामली जनपद में अवैध तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। अवैध शस्त्र फैक्ट्री से पुलिस ने भारी मात्रा में बने और अधबने तमंचे बरामद किए हैं। साथ ही पुलिस ने बड़ी तादाद में कारतूस और अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण भी जब्त किए हैं। पुलिस ने मौके से एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि आरोपी का दूसरा साथी मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। बाबरी पुलिस को यह सफलता मुखबिर की सूचना पर मिली है। दरअसल मामला बाबरी थाना क्षेत्र के भनेड़ा जट गाँव का है। पुलिस को मुखबिर से अवैध शस्त्र फैक्ट्री चलाने की सूचना मिली थी, जिस पर सीओ थाना भवन में बाबरी थाना अध्यक्ष पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और अवैध शस्त्र फैक्ट्री पर छापेमारी की, जहां से पुलिस ने अवैध शस्त्र बनाते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, जबकि आरोपी युवक का दूसरा साथी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मौके से 5 बने देशी तमंचे, 315 बोर व 11 अधबने तमंचे बरामद किए हैं। इसी के साथ पुलिस ने 12 जिंदा कारतूस, 315 व 12 बोर, 1 खोखा कारतूस सहित शस्त्र बनाने के उपकरण जब्त कर लिए हैं, जहाँ से पुलिस बरामद माल जब्त कर थाने ले आई और पकड़ गए आरोपी के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है। पकड़ गए आरोपी का नाम राजकुमार पुत्र अर्जुन बताया जा रहा है, जो कि बाबरी थाना क्षेत्र के गांव भनेड़ा जट का है, जबकि फरार आरोपी का नाम नवाब पुत्र अली हसन गांव सोंटा थाना बाबरी बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए आरोपी को जेल भेज दिया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। जनपद शामली के थाना बाबरी पुलिस द्वारा एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री पर छापेमारी करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। इस छापेमारी के दौरान इस अभियुक्त के कब्जे से 5 बने हुए अवैध तमंचे, 11 अधबने तमंचे, जिंदा कारतूस, खोखा तथा अवैध असलाहा बनाने के उपकरण भारी मात्रा में बरामद हुए हैं। ये अभियुक्त राजकुमार पूर्व में भी आर्म्स एक्ट के मुकदमे में जेल जा चुका है। इस गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
एसएसपी मुजफ्फरनगर अभिषेक यादव व एसपी देहात नेपाल सिंह और सीओ जानसर शकील अहमद के निर्देशन में नवनियुक्त इंस्पेक्टर मीरापुर संतोष कुमार त्यागी ने समस्त स्टाफ के साथ कस्बे में फ्लैग मार्च किया। नवनियुक्त इंस्पेक्टर मीरापुर संतोष कुमार त्यागी ने समस्त स्टाफ के साथ कस्बे थाने से जामा मस्जिद, सराय गेट, मेन बाजार, पड़ाव चौक, मैदान चौक, कमलियान, थावर वाली मस्जिद, बस स्टैंड, कोटला दरबार आदि जगह फ्लैग मार्च किया। नवनियुक्त थाना अध्यक्ष संतोष कुमार त्यागी ने लोगों से अपील की कि बिना मास्क के घर से बाहर न निकले। अगर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्र में शांति बनाए रखें और माहौल खराब न करें। माहौल खराब करने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। इस मौके पर नवनियुक्त इंस्पेक्टर संतोष कुमार त्यागी, एसएसआई जितेंद्र शर्मा, कस्बा इंचार्ज रविंद्र सिंह यादव, एसआई करमवीर सिंह, एसआई नितिन कुमार, एसआई नवीन सैनी, एसआई करण नागर आदि स्टाफ मौजूद रहा। मुजफ्फरनगर के गांव रोहाना कला में ग्रामीणों और भारतीय किसान यूनियन की बैठक का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में बिजली विभाग की ओर से ग्रामीणों को परेशान करने का मुद्दा उठाया गया। इसमें ग्राम प्रधान भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि कल रोहाना बिजली घर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बता दें, बिजली की समस्या को लेकर ग्रामीण काफी परेशान है। जहाँ घंटों घंटों तक बिजली साफ रहती है, वहीं उल्टे सीधे बिल भी गाँव में भेजे जाते हैं, जिसका ग्रामीणों ने विरोध करते हुए भारतीय किसान यूनियन के साथ मीटिंग की और बिजली घर पर धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया। ये मीटिंग आज गाँव रोहाना कला में किसानों ने बुला रखी थी। यहाँ पर हमें बुलाए, ये मीटिंग रखी यहाँ रोहाना क्षेत्र में बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा किसानों का व मजदूरों का उत्पीड़न किया जा रहा है। जैसा भी ज्ञात हुआ पता लगा हमें कल परसों यहाँ विजिलेंस की टीम, बिजली का जेई और उनकी टीम यहाँ गाँव में आई। जिन लोगों ने, जिन किसानों ने, मजदूरों ने अपना बिल जमा कर दिया फरवरी के महीने में, उन पर भी एफआईआर कर दी। हेलो भाई, जिन्होंने किस्त वाइज बिल जमा कर दिए, एक दो किस्त जमा कर रखी, किसी वजह से वो तीसरी किस्त जमा नहीं करवा पाई, उन पर भी एफआईआर कर दी। मतलब गाँव में विजिलेंस आई, घरों में बैठ रही विजिलेंस, औरतों में घरों में रसोई में बैठ रही विजिलेंस के दरोगा पुलिस वाले उन पर मतलब अभद्र भाषा का प्रयोग कर दिया। किसानों को समझ तो मतलब पैसे ले गए ठक्क में यहाँ से, किसी पर 2000, किसी पर तो 1000 रुपये मांगे उन्होंने यहाँ से। तो उसके लिए पंचायत बुलाई यहाँ। आज ये यहाँ गाँव रोहाना कला में पंचायत हुई। इसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कल 10 बजे रोहाना मिल में बिजली घर पर बिजली घर का घेराव होगा। वहीं से रोहाना क्षेत्र के समस्त जितने गाँव हैं, चाहे मलिरा हो, आखलोर हो, दिलजाड़ी हो, जो भी इसके क्षेत्र में आने वाले गाँव, वहाँ के किसान मजदूर वहाँ होंगे और कल को हम इस बिजली घर को सुधारेंगे। हम इस बिजली घर का जो जेई है, इसकी जो तानाशाही चल रही है किसानों पर, मजदूरों के खिलाफ, इसकी तानाशाही को देखकर कल को या तो ये मुकदमे वापस होंगे और या हम जेल जाएंगे। जिन लोगों ने बिल जमा करके उनकी तो जिन्होंने बिल जमा कर दिया भाई, उनको एफआईआर करोगे तब हम कल को वहीं से बैठेंगे। किसान जेल में बाद में जाएगा। पहला भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता होने के नाते हम जेल जाएंगे। हम वहीं आंदोलन करेंगे, जरूरत पड़ी तो वहीं हाईवे भी जाम करेंगे, सारी चीज करेंगे, वहीं खाना बनाएंगे, वहीं बैठेंगे। कल को 10 बजे आंदोलन होगा। इस जैसे हिसाब किताब करा जाएगा। कल का प्रोग्राम कल मुजफ्फरनगर की रोहाना मिल में रामलीला कमेटी द्वारा रामलीला का झंडा लगाया गया। जहां पहले हवन पूजन किया गया, वहीं हर्षोल्लास के साथ ढोल नगाड़े बजाकर नवरात्रों में होने वाली रामलीला के मंचन का झंडा लहराया गया। इस झंडा पूजन में रामलीला अध्यक्ष सुखदेव, आईपीएल मिल के जीएम और मिल के कुछ अधिकारी और कमेटी के कार्यकर्ता चंद्रबली, अश्वनी, आशु, संजय केडी आदि मौजूद रहे। अमरोहा के हसनपुर में भारतीय किसान यूनियन की मासिक पंचायत में 6 सूत्रीय मांगों को लेकर विचार विमर्श करते हुए महापंचायत किए जाने का आह्वान किया गया। आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन भानु की मासिक पंचायत नवी मंडी स्थल में हरकेश सिंह की अध्यक्षता तथा योगेंद्र गंगेश्वरी के संचालन में आयोजित हुई, जिसमें कहा गया कि यूपी प्रथमा ग्रामीण बैंक द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड पर अनेक प्रकार के चार्ज लगाकर एक वर्ष में 4 से 5 हजार काटकर किसानों की कमाई पर सरेआम डाका डाला जा रहा है। प्रथमा बैंक छपना द्वारा केसीसी कार्ड बिना शुल्क नहीं बनाए जा रहे। प्रथमा बैंक दडियाल में कैशियर
कैशियर व फील्ड ऑफिसर द्वारा किसानों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। दोनों कर्मियों को शीघ्र ही बैंक से निष्कासित किया जाए। चीनी मिलों द्वारा किसानों के बकाया गन्ना भुगतान का पेमेंट अतिशीघ्र कराया जाना चाहिए। सरकार द्वारा किसानों के ट्यूबवेल एवं घरेलू बिल व समस्त कर्ज माफ किए जाएं। अमरोहा के हसनपुर सिहाली जागीर में रंगे हाथों बाइक चोर पकड़ लिया गया, जिसकी जमकर धुनाई करते हुए उसे पुलिस को सौंप दिया गया। वहीं पुलिस इसे मारपीट का मामला बता रही है। आपको बता दें, कोतवाली क्षेत्र के गांव सिहाली जागीर में गांव निवासी फरमान की बाइक उसके घर के बाहर खड़ी हुई थी, जहां आरोप के मुताबिक युवक बाइक को चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। वहीं मौके पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई और आरोपी को पकड़कर जमकर धुनाई लगाई, जिसके बाद आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। किस स्तर की मासिक बैठक है भारतीय किसान यूनियन भानु की, जो कोरोना काल में नहीं हुई थी, अभी हमने चालू करी है। अभी हमारे एक किसान ने बताई है कि 13 किसान का क्रेडिट कार्ड 11 महीने में जमा हो गया और 13% का उस क्रेडिट कार्ड पर ब्याज लिया गया है, जबकि सुविधा है 7% का ब्याज लेकर 3% ब्याज पुनः वापसी होता है किसान के बचत खाते में। तो सभी प्रथमा बैंकों के द्वारा कितना बड़ा घोटाला किया जा रहा है किसानों के साथ, जो असहनीय है। मैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि प्रथमा बैंक के जितने भी एरिया मैनेजर, महाप्रबंधक हैं, उन सबको बुला करके या तो इस भ्रष्टाचार को दूर किया जाए, नहीं तो किसान इतना बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे कि उसको प्रधानमंत्री को भी असहनीय हो जाएगा और मुख्यमंत्री को भी असहनीय हो जाएगा और कम से कम सरकार को प्रदेश से बर्बाद करके तब जो है हिसाब चुकता होगा। और नहीं, सरकार होश में आए और जिस प्रकार 20 लाख करोड़ का पैकेज उद्योगपतियों को प्रधानमंत्री ने दिया है, क्या किसानों का कोई हक नहीं है? किसानों की समस्त सब्जी, समस्त दूध सब फ्री बिक गया, तमाम अनाज फ्री बिक रहे हैं। इस कोरोना काल में यदि घाटा हुआ है तो सबसे ज्यादा किसानों को हुआ है। हम डिमांड करते हैं प्रधानमंत्री से, प्रधानमंत्री जी 20 लाख करोड़ का पैकेज एक किसानों के लिए पास करें, अन्यथा हम आने वाले चुनाव में बीजेपी सरकार को वो मजा चखाएंगे कि प्रदेश और देश से साफ कर देंगे इसको। अमरोहा के हसनपुर में भीम आर्मी के राष्ट्रीय सदस्य ने क्षेत्र का भ्रमण किया, जहां विद्युत करंट से मृतक के घर सहित जगह जगह की वार्ता और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। आपको बता दें, तहसील क्षेत्र के गांव पुटसल जाते वक्त भीम आर्मी के राष्ट्रीय सदस्य रविंद्र भाटी ने क्षेत्र का दौरा किया, जिसमें उन्होंने अपने रिश्तेदार व संगठन सदस्य सुरेंद्र बैसला के गांव पुटसल को रवाना होते हुए नगर के संबल बस स्टैंड के नजदीक बाईपास पर उनका स्वागत किया गया, जिसके बाद बुरावली में भी उनका स्वागत हुआ। वहीं परोठा निवासी विद्युत करंट से मौत होने वाले रुपेंद्र के परिजनों को ढांढस बंधाते हुए उजारी में भी उनका स्वागत किया गया, जिसके बाद वह नजदीकी गाँव निवासी रिश्तेदार एवं संगठन सदस्य देवेंद्र बैसला के घर पुटसल पहुँच गए, जहाँ उन्होंने प्रेस वार्ता कर संगठन के विषय में विस्तार से चर्चा की। आपको पता है, पीछे आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी के संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने 15 मार्च को आज़ाद समाज पार्टी, जो भीम आर्मी एक हमारा संगठन था, उसकी विंग है, पॉलिटिकल विंग, उसका निर्माण किया था। तो पीछे लॉकडाउन होने की वजह से जो हमारे प्रोग्राम थे वो नहीं हो पा रहे थे। आज हमारे कूटशाला में बहुत सारे हमारे गुर्जर समाज, जाटो समाज के लोग पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, तो उसी परिप्रेक्ष्य में एक प्रोग्राम रखा गया है। यह प्रोग्राम कहाँ पर किया गया है, कौन से गांव में किया गया है, इसके बारे में बताइए। पीछे क्या नाम था उसका? बुरावली में सैकड़ों लोगों ने आज आज़ाद समाज पार्टी सदस्यता ग्रहण की थी, कुछ लोग सपा से, कुछ बसपा से, और आज इस गांव में भी पार्टी सदस्यता ग्रहण करने का प्रोग्राम देवेंद्र गुर्जर जी के उसमें रखा गया है। यहाँ कितने लोगों ने सदस्यता ग्रहण की है? अभी आपके सामने वो लिस्ट है, अभी लिस्ट दे देंगे आपको। मेरे हिसाब से ये है 30-35 लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, जो बीजेपी और बसपा और सपा छोड़कर आज़ाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। इसकी सूची आपको भिजवा देंगे। अमरोहा के हसनपुर के करणपुर में दूसरे पक्ष को बगैर सूचना दिए राशन डीलर का चुनाव करा दिया गया और ग्रामीणों में इससे रोष प्रकट हो गया, जहां पर उन्होंने प्रदर्शन किया। आपको बता दें, तहसील क्षेत्र के गांव करणपुर खातर में जहां दो पक्षों के बीच राशन डीलर का चुनाव होना था, वहीं अधिकारियों की मिलीभगत के चलते दूसरे पक्ष को बिना सूचना दिए ही एक पक्षीय लोगों को बैठाकर प्रस्ताव कराया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि यह चुनाव एवं प्रस्ताव आदि नहीं माना जाएगा। ग्रामीणों ने दूसरे पक्ष के लोगों को कोई सूचना दिए बिना प्रथम पक्ष के 166 वोट और द्वितीय पक्ष के 180 वोट है, इसके बावजूद भी प्रथम
विपक्ष के फेवर में राशन दुकान का प्रस्ताव किया गया, जिससे ग्रामीणों में रोष प्रकट हो गया और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। अमरोहा के हसनपुर मंडी में भाकियों की बैठक में विद्युत विजिलेंस, बैंकिंग सिस्टम घोटाला और अवैध वसूली मेन मुद्दा रहा। आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक की नवीन मंडी परिसर में बैठक आयोजित हुई, जिसमें ब्लॉक अध्यक्ष काले सिंह ने बताया कि बिजली विभाग द्वारा चेकिंग के नाम पर किसानों से अवैध वसूली की जा रही है, जो बिल्कुल गलत है। अगर यह नहीं रोकी गई तो जल्द बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विजिलेंस टीम अगर गाँव में आती है तो उसका घेराव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बैंक द्वारा क्रेडिट कार्ड और अन्य खर्च बताकर किसानों से धोखाधड़ी कर पैसे काटे जा रहे हैं, जो निंदनीय है। भारतीय किसान यूनियन जिसका पुरजोर विरोध करता है। और हमारी दूसरी पंचायत पहले हमने 25 तारीख मंडी चीनी मिल में अपने गन्ने की पेमेंट पे करी थी, और आज हमारी ब्लॉक पंचायत आपके मंडी समिति में हो रही है। इसमें हमारे कई मुद्दे ऐसे हैं जो किसान से ऐसे जुड़े हुए हैं, जो सरकार ने किसान को इतना बेकार करने जा रही है, कर दिया जिसका कोई रेट नहीं है। आज मंडी समिति में गेहूँ अगर किसान लेकर आ रहा है 1600, 1700, 2800 रुपये मात्र गेहूँ बिक रही है। मक्का के रेट 1000 रुपये, 1100 रुपये मक्का का रेट है। उसके बाद में भी थोड़े हाँ गेहूँ बतलाने बिकी है। और उसके बाद जो आज सरकार ने एक नियम निकाल लिया कि गांव में जाइए, बिजली लाइन वाले भेजते हैं, खुद बिजली वाले जाते हैं, कि जिसके का हमारे पहले कनेक्शन थे, घर के घरेलू कनेक्शन थे, पहले 2 वाट का था। उसी 2 वाट के कनेक्शन से हमारा टंकी भी करती थी, हमारा टंकी भी पानी भरी जाती थी, हमारा फ्रिज वगैरह जो घर में किसान के जो हमारी रोजमर्रा की इस्तेमाल चीज़ें हैं वो लगी हुई आज भी हैं। ऐसा कौन सा किसान ने उस पर उद्योग लगा लिया जो कि आज फिर बिजली विभाग द्वारा बेटी को उसका 2-3 बिल करने जा रही है और 2 भार डालने जा रही है किसान से। तो अभी पिछला ही जो इन्होंने सरकार ने बिल बढ़ाए थे, जो सरकार ने हमारी टीवेलों के, हमारे घरों के बिल बढ़ाए थे, उनसे हम मुक्ति ना पा रहे। फिर सारा यो काम कर दिया कि 7 बिलियन के चेक करो और क्या नाम तुम्हारे किडनी पे बिल बढ़ाओ। अभी सुना है गाँव जाकर के टीम जो हमारी टीवेल हैं, समरसेबिल हैं, उनको जाकर कोई अंतर लगा के चेक कर रहे हैं कि जिसका 7 का उसका 10 कर रहे हैं, जिसका 10 का उसका 12 का कर रहे हैं। अरे किसान कहाँ का बैंक जो कर रहा है? किसान अपने खेत को सिंचाई कर रहा है और दुनिया को किसान को मतलब किसान पाल रहा है। अगर गेहूँ फसल हुई है तो किसान सारी जनता को खाने दे रहा है, गन्ना पैदा कर रहा है, चीनी पैदा होगी, गुड़ पैदा होगा तो जनता ना खाएगी। कौन सा भाई बुरा कर रहा है किसान? चलिए यदि हमने मार दिया, किसान अगर कर रहा है, कौन सा बेवकूफ़ कर रहा है? वही हमारी ट्यूबवेल पहले थे, वही आज हमारे घर के यंत्र पहले थे, सरकार उसमें कर दी चला दिया। हाँ, अगर आज के बाद हम ये चीज़ कह रहे हैं, किसी भी गांव में अगर बिजली लाइन की टीम जाती है तो हम मीटिंग में कह रहे हैं हर गांव वाले तो उस बिजली लाइन का घेराव कर लें और पकड़ लें, और जो संबंधित थाना हमारा या बिजली ऑफिसर उनको सूचना दी जा, ताकि हमसे पूछे जाएंगे किसने भेजे, क्यों भेजे गए। ये हमारी कई मांग है। अभी एक चीज़ है जो आज सरकार द्वारा प्रधानमंत्री की योजना 6000 का 2000 का वो चल रहा, मात्र किसी भी किसान को 50% किसानों को मात्र पैसा मिला है। और कहते हैं वहाँ जाकर के अमरवा में एक लग रखा कंप्यूटर, वहाँ पर कम से कम आधे किलोमीटर की से कम लंबी लाइन लगी हुई है। किसान को वार ही ना आ रहा, वो कह रहे हैं तेरा आधार गलत है, कोई कह रहा तेरा बैंक खाता गलत है। और जब किसान ने कई दफ़ा अपना आधार दे दिए, बैंक के खाते दे दिए, फिर किसान क्या गलती है? किसान क्यों भटक रहा? नहीं पैसे देना तो मना कर दो, कोई किसान पर सरकार दबाव थोड़ी कि तुम 6000 रुपये। अमरोहा के हसनपुर में टैंकर की टक्कर से बाइक पर सवार 60 वर्षीय वृद्ध की मौत हो गई। परिजनों में इससे कोहराम मच गया, जहां पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें, तहसील क्षेत्र के गांव हसनपुर रहरा मार्ग पर रहरा के नजदीक प्रकाशवीर शास्त्री इंटर कॉलेज के सामने टैंकर ने अनियंत्रित तेज गति से बाइक को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार हरि प्रसाद पुत्र राम स्वरूप 60 वर्षीय निवासी गाँव पथरा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका बड़ा बेटा कल्लू बाइक चालक मामूली रूप से घायल हो गया। वहीं सूचना पर पहुंचे रहरा पुलिस ने टैंकर लेकर भाग रहे चालक को टैंकर सहित भावली के मोड़ पर पकड़ लिया। वहीं घायल का सीएचसी रहरा में उपचार चल रहा है। पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अमरोहा के हसनपुर के झम्मनाल में 2 वर्ष पूर्व 8 से 10 लाख रुपए के घोटाले का आरोप लगा था, जहां पर दोबारा से घोटाले के आरोप लगे हैं। आपको बता दें, नगर के झम्मनाल डिग्री कॉलेज में घोटाले रुकने का नाम नहीं ले रहे। 2 वर्ष पूर्व 8 से 10 लाख रुपए के घोटाले का एक महिला कर्मचारी द्वारा आरोप लगाया गया था, जिसके बाद भारतीय किसान यूनियन भानु के तहसील अध्यक्ष देवेंद्र सैनी की पुत्री दीपमाला आर्य ने B.Ed फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के बाद देवेंद्र सैनी के मुताबिक उन्होंने 52,000 रुपए की फीस भर दी थी, लेकिन उनकी पुत्री से फिर तकादा शुरू कर दिया गया। जिसके बाद वह कॉलेज पहुँचे तो उन्होंने कोई फीस
फीस नहीं होने पर एक पेपर पर लिख कर दे दिया, लेकिन दोबारा फीस मांगे जाने पर उनका पारा हाई हो गया और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी दिवाकर सिंह के नेतृत्व में काफी संख्या में भानु कार्यकर्ता डिग्री कॉलेज में पहुंच गए, जहां पर जमकर हंगामा करते हुए कॉलेज संचालक से जमकर नोकझोंक हुई। उन्होंने कहा कि इस घोटाले के लिए मुख्यमंत्री तक से अपील की जाएगी। उन्होंने मामले में जांच पड़ताल कर कार्रवाई की मांग की है। मैंने अपनी बेटी कुमारी दीपमाला आर्य का बीएड फर्स्ट में एडमिशन कराया 1/7/2019 को। स्कूल की फीस के मुताबिक मैंने 52,000 रुपये जमा की। इन्होंने उस वक्त मुझे कोई रसीद नहीं दी। एक केवल जो प्रोस्पेक्टर था उसके पीछे इन्होंने जो है वो लिख दिया गया ये क्या भाई आप पे कोई फीस बकाया नहीं है। मैं चला गया, कोई रसीद नहीं देते, रसीद देते भी नहीं है ये। लेकिन अब ये पिछले जो है 15 दिन से बेटी से तकादा कर रहे थे कि बाकी फीस जमा कराओ। मैं कल आया, गोपाल जी से सक्सेना जी से मैं मिला। मैंने कहा साहब मेरे बच्ची को आप जो तकादा कर रहे हैं वो क्या है? तो आप ये कहते हैं कि आपने फ़ीस कम जमा करी है, फ़ीस पूरी जमा की, इस वजह से आप तकादा हो रहा है। आपने दिखाया कि भाई आपने मात्र 31,000 रुपये जमा करे हैं। मैंने जबकि मैंने उसमें 52,000 रुपये जमा करे थे। मैंने कल कहा, उन्होंने जो है जो एक इनका कैशियर है मिंटू नाम का, उसे बुलाया। उसने कही हम रसीद नहीं देते हैं लेकिन एक सादे कागज़ पे लिख देते हैं। वो सादे कागज़ पर लिखा मुझे प्रूफ है। आज हम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी को तमाम लोग लेके आए हैं कि भाई ये जो है इतना ये घोटाला अब नहीं, इससे 2 साल पहले भी एक जो है इनकी कैशियर थी, क्या नाम था उसका, रेशू नाम की कैशियर ने भी जो है 8-10 लाख रुपए का जो है घोटाला करा था इसी प्रकार से। तो उसमें भी जब लोगों ने करा तो कुछ लोगों ने पैसे वापस कर दिए थे और कुछ लोगों के नहीं। इनकी सब लोगों की मिली भगत है, क्योंकि जो है 6, 7, 8 महीने में रसीद देते हैं बच्चों को और उसके बाद में जो है उससे जो है ये बाकी पैसे ले लेते हैं। आज हम इस बात को लेकर आए हैं तो गोपाल जी ने ये कहा कि ठीक है भाई आप इसमें जो है मैं आपकी बच्ची की पूरी फीस इसमें लिख दूंगा, ये भुगतेगा वो जिसने जो है फीस जमा करी है वो कैसे भुगतेगा, ये मेरा प्रबंधन भुगतेगा। आप जाइए शांत होकर, आपकी बात सुन लीजिए। आप इस पर संतुष्ट हैं? हाँ, अब हम इस बात से संतुष्ट हैं कि जो उन्होंने हमारी पूरी फीस के लिए बात करी है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा घोटाला है। इसके लिए हम भविष्य में भी जो इसका ध्यान रखेंगे और हमने माननीय मुख्यमंत्री के लिए लिखा है कि जांच करके इसकी जो है अमरोहा के हसनपुर में जुआ एवं शराब की शौकीन युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी, जहां पत्नी नंदोई और जेठ ने मिलकर हत्या की साजिश रचते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। आपको बता दें, कोतवाली क्षेत्र के गांव सोहरका निवासी हरिओम खड़गवंशी उर्फ शेरू पुत्र दुर्जी सिंह पुलिस के अनुसार शराबी एवं जुआरी किस्म का व्यक्ति था। अपनी इस लत के कारण उसने अपने घर का काफी सामान बेच दिया था। खेती की कुछ जमीन भी बेची गई थी और वह घर की जगह भी बेचने वाला था। जिसकी पत्नी उसे शराब पीने से रोकती थी तो आए दिन उसके साथ भी बुरी तरह मारपीट किया करता था। वहीं बच्चों एवं पत्नी सहित मारपीट करना, साथ ही जुआ और शराब की लत उसे महंगी पड़ गई, जिसका उसी के सगे भाई पान सिंह पुत्र दुर्जीत सिंह तथा बहनोई जगदीश पुत्र राम महेश निवासी फिरोजपुर गड़ावली थाना गजरौला ने मृतक की पत्नी चंपा की सहमति एवं मौजूदगी में 27 अगस्त की रात सोते समय रस्सी से गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। जिसके बाद गाँव निवासी जगदीश की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से सबूत मिटाने के लिए मृतक के शव को जंगल में डालकर गाँव निवासी देवराज के खिलाफ तहरीर देकर हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया गया। लेकिन क्षेत्राधिकारी सतीश चंद्र पांडे तथा कोतवाल नीरज कुमार के निर्देशन एवं पुलिस की सूझबूझ के चलते गुत्थी सुलझ गई और हत्यारों ने अपना जुर्म कबूल लिया, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।